हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए देखते हैं फूल पत्ती वाली बुक का जो पाठ्यांक लॉन्च हुआ है उसमें जो वन लाइनर फॉर्म में 1000 क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है। तो ये भारत ने श्रीलंका को हराकर अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय, यानी केरल उच्च न्यायालय पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना है। इसके बाद अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है विशाखापत्तनम के अंदर। विशाखापत्तनम के अंदर संयुक्त अभ्यास मिलन का आयोजन किया गया है। चलिए अगले आगे देखते हैं। आगे हमारा 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है। तो ये रख दिया जनरल बिपिन रावत के नाम पर रख दिया है, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट अगला है हमारा, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन को मनाने की घोषणा की है। तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले देखते हैं। आगे हमारा, जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है पियरे ओलिवियर गौरीचस। प्रिय ओलिवियर गौरीचस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये बन गया है कोच्चि। आगे देखते हैं। अगला है हमारा, 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो एस सोमनाथ को इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा, जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से। तो ये है तमिलनाडु से जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध। आगे देखते हैं। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये प्रदर्शित किया गया था जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। तो ये कुलवंगी केरल में एक गांव है, उसको नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है। तो ये अनुबंध किया है फिलीपींस ने। आगे देखते हैं। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। ये किस नृत्य से संबंधित थे। तो ये थे कथक नृत्य से संबंधित, यानी पंडित बिरजू महाराज जो थे वो कथक नृत्य करते थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा, 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। इंडिया ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। लक्ष्य सेन ने जीता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है हमारा, वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2021 का चुना गया है। अगला देखते हैं पॉइंट। अगला है हमारा, जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है मॉरिशस ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। प्रोफेसर विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पॉइंट है हमारा, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप, यूएनडीपी युवा क्लाइमेट चैंपियनशिप कौन बनी है। तो ये बनी है प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली जलवायु चैंपियनशिप बनी है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई है। तो ये खोली गई है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, ये किया गया शिंजो आबे को, जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे। आगे देखते हैं। अगला है हमारा, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है स्मृति मंधाना को चुना गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भारत का पहला ग्रीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है केरल के अंतर्गत ग्रीन नवाचार ग्राफीन केंद्र। अगला देखते हैं, पद्म विभूषण 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया है। तो ये 4 व्यक्तियों को दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला
और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है केरल ने। अगला पॉइंट देखते हैं, जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर को टी मल्टीप्लाई टू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, तो ये सिंगल्स का खिताब जीता है एशले बार्टी ने। अगला देखते हैं पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो ये मेजबानी की है नरेंद्र मोदी ने। आगे देखते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस बर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रंस बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो ये घोषित किया है एंजाइटी यानी कि चिंता को चिल्ड्रंस बर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने घोषित किया है 2021 का। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सरदवा किससे संबंधित है, ये सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से संबंधित है ऑपरेशन सरदवा। अगला पॉइंट देखते हैं, फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 खिलाड़ियों की सूची में कौन सी इस पर है, तो ये है नाओमी ओसाका, सर्वाधिक कमाई करने वाली सूची में टॉप 10 पर है। अगला पॉइंट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा में चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, तो इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, खादी और ग्राम उद्योग के भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की गई है, तो हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। अगला देखते हैं, कोप्पल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है, तो स्थित है कर्नाटक के अंदर। प्रश्न पूछा जाएगा कि कोप्पल टॉय क्लस्टर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक के अंदर। अगला पॉइंट देखते हैं, 25वें युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है पुदुचेरी के अंदर। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे लॉन्च किया गया है, तो ये नाम है रुद्र। अगला पॉइंट देखते हैं, 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां राज्य कौन सा है, तो ये एंटीगुआ और बरमूडा है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है, तो ये आधारशिला रखी है हैदराबाद के अंतर्गत। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी है, हैदराबाद के अंदर। अगला देखते हैं, शिवमारा कस्त्री किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये बनी है होंडुरास की महिला राष्ट्रपति बनी है शिवमारा कस्त्री। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है, तो ये कंपनी बन गई है चेन्नई सुपर किंग। अगला पॉइंट देखते हैं, बर्ड्स गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है PR सेजेस ने। बर्ड्स गेम एथलीट 2021 का पुरस्कार जीता है PR सेजेस ने। अगला पॉइंट देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है, तो वन क्षेत्र की वृद्धि के मामले में भारत है तीसरे स्थान पर। अगला पॉइंट देखते हैं, वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है, तो ये थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। क्या थीम है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। अगला देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है, तो ये चुना गया है उत्तर प्रदेश की झांकी को। अगला देखते हैं, 6 जनवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है, तो यह है भारत की टीम। अगला देखते हैं, फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनाया गया है, तो ये बनाया गया है शांति श्री धूलीपुड़ी को। अगला देखते हैं, 5 जनवरी 2022 को कहाँ पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है, तो रखी गई है जयपुर के अंतर्गत। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर खोला गया है सबसे बड़ा इग्लू कैफे। अगला पॉइंट देखते हैं, 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये दी गई है अटल टनल को। अगला देखते हैं, किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा, तो ये सबसे पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ होगा, सूरत के अंदर होगा। फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने को मंजूरी दी है, तो ये मंजूरी दी है किशनगंज के अंदर।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो मरु महोत्सव का आयोजन किया गया है राजस्थान के अंतर्गत। लास्ट पॉइंट देखते हैं, 15 फरवरी 2022 को किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है। तो ये किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डार्कथॉन का आयोजन किया। फ्रेंड्स, ये थे एक पेज के जितने भी प्रश्न थे 1 फॉर्म में, उनका सलूशन आपको कराया। अब अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट पेज का सलूशन कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और गुरु क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।